इस वीडियो में स्ट्रोक के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं, स्ट्रोक को डायग्नोस कैसे करते हैं, इसका उपचार क्या होता है और स्ट्रोक से बचाव कैसे होता है। तो आखिरकार स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक को अलग अलग देशों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पैरालिसिस स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, सर्वोवास्कुलर एक्सीडेंट सीवीए या फिर सर्वोवास्कुलर इंसल्ट सीवीआई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 1,50,00,000 लोग स्ट्रोक से हर साल पीड़ित होते हैं और 1,27,00,000 लोगों को यह स्ट्रोक हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। मस्तिष्क में खून का बहाव ना होने की वजह से स्ट्रोक होता है। खून का बहाव दो मुख्य कारणों की वजह से रुक सकता है। पहला कारण है कि ब्लड क्लॉट नसों में उत्पन्न होकर नसों को अवरुद्ध कर देता है तथा दूसरा कारण है कि नसों का फट जाना। इस वजह से दिमाग को ऑक्सीजन व दूसरे न्यूट्रिशन नहीं मिलते और दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है। स्ट्रोक मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा हेमोरेजिक स्ट्रोक और तीसरा ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक बेसिकली इस्कीमिया एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि शरीर के किसी भाग या किसी अंग में खून का निर्धारित प्रवाह नहीं होता है और इस्कीमिया स्ट्रोक में मस्तिष्क में खून का प्रवाह ब्लड क्लॉट द्वारा रोक दिया जाता है। स्ट्रोक से प्रभावित होने वाले लोगों में 85% लोग इस्केमिक स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक। बेसिकली हेमोरेज का मतलब किसी फटी नस से खून का बहाव होना होता है, अर्थात जब किसी नस के फटने से खून दिमाग में पहुंचकर दिमाग को नुकसान पहुंचाता है तो इसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक के लक्षण 24 घंटों के अंदर चले जाते हैं तो ऐसे स्ट्रोक को ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? बोलने में दिक्कत होना या परेशानी होना। दूसरा लक्षण होता है चलने में परेशानी होना, चेहरे का लटक जाना, हाथ व पैरों में कमजोरी होना, दिखने में परेशानी होना या याददाश्त में कमी होना। आसानी से याद रखने के लिए आप फास्ट को याद रखें। एफ फॉर फेस, क्या फेस या चेहरा विकृत या टेढ़ा हो गया है? ए फॉर आर्म, क्या आप अपने दोनों हाथ उठा सकते हैं? एस फॉर स्पीच, क्या आप साधारण तरीके से बोल सकते हैं? टी मतलब टाइम, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिना समय गंवाए तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस और टेस्ट की। जैसे ही कोई स्ट्रोक से पीड़ित डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर निम्न तरीकों से स्ट्रोक को डायग्नोस करता है। सबसे पहले डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग की आदत होना और परिवार में स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर की कोई हिस्ट्री पाया जाना। इसके बाद डॉक्टर शारीरिक जांच करते हैं, जैसे कि डॉक्टर आपके अंगों का सूनापन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके दिमाग की चुस्ती और दुरुस्ती का भी चेकअप करते हैं। आपके हाथ व पैरों पर दिमाग का नियंत्रण भी चेक किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर अन्य डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर टोमोग्राफी के मतलब सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन। सीटी स्कैन द्वारा प्रभावित दिमाग की डिटेल पिक्चर मिलती है। इस टेस्ट से ब्लड क्लॉट की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट में दर्द नहीं होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब एमआरआई द्वारा मैग्नेटिक व रेडियो वेव्स की सहायता से दिमाग की हुई क्षति का पता लगाया जा सकता है। कैरोटिड अल्ट्रासाउंड द्वारा कैरोटिड नस में खून का बहाव चेक किया जाता है। और है कैरोटिड एंजियोग्राफी, दिमाग में हुई क्षति की और अधिक जानकारी के लिए नसों में एक विशेष प्रकार की डाई को इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा करने से एक्सरे करते समय नसें अच्छी तरह से दिखने लगती हैं। और दूसरे टेस्ट होते हैं, जैसे कि हार्ट टेस्ट या दिल का परीक्षण। दिल के परीक्षण के लिए इकोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग करते हैं। इन परीक्षणों से दिल की मुख्य बातें, जैसे कि दिल का आकार व दिल का साइज चेक करते हैं। साथ ही साथ दिल के वाल्व व दिल के चैम्बर्स का सही फंक्शन भी चेक किया जाता है। दिल में यदि कोई ब्लड क्लॉट है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है, जो कि स्ट्रोक का मुख्य कारण बन सकता है। और अब बात करते हैं उपचार की। तो इसमें पहला है इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इस्कीमिया स्ट्रोक के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट में रोगी को एस्पिरिन टैबलेट या फिर दूसरी एंटीप्लेटलेट टैबलेट दी जा सकती हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक के केस में ब्लीडिंग को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। नस के फटने पर आपका ऑपरेशन भी किया जा सकता है तथा इसके बाद आपको ब्लड क्लॉट को घोलने की दवाइयां भी दी जा सकती हैं। दूसरा है थ्रोम्बोलिसिस। इसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी कहा जाता है। इस थेरेपी द्वारा ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व किया जाता है और खून के बहाव को सही किया जाता है। तीसरा है मेडिकेशन या फिर इलाज।
स्ट्रोक से संभावित पीड़ितों के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां लोगों को दी जाती हैं। सर्जरी, स्ट्रोक आने की दशा में आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। और अब बात करते हैं स्ट्रोक से बचाव की। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो स्ट्रोक से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहला है अल्कोहल या शराब ना पिएं। दूसरा है संतुलित भोजन करें। तीसरा स्मोकिंग या धूम्रपान ना करें। और याद रखें रोजाना व्यायाम जरूर करें। ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रित रखें। डायबिटीज को भी आपको नियंत्रित रखना होगा। साथ ही साथ आप कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। आप हमें G+ प्रोफाइल, फेसबुक पेज और ब्लॉगर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल पर आने वाली स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ दूसरी वीडियोस के लिंक देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस भी आपके लिए जानकारी से भरपूर होंगी। बहुत जल्द दूसरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।